ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था। एक तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक, जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो थी, है ना। एक तो ये देख लिया था हम लोगों ने। और ये 3R भी देख लिया था, रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल करने वाला। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि है टॉपिक चैप्टर 6, बायोस्फेयर। ठीक है, बायोस्फेयर क्या होता है बेसिकली। तो बायोस्फेयर एक ऐसा जोन होता है जहाँ पे फ्लोरा एंड फौना, मतलब कि एनिमल एंड प्लांट्स को नेचुरल तरीके से उसको जीने देते हैं, उसमें ह्यूमन इंटरफेयर नहीं करता। ठीक है, अगर हम देखें बायो, SPHE, बायोस्फेयर, है ना, रिजर्व्स, इमेजेस। तो अगर आप ये इस इमेज को देखोगे, ये तो बड़ा छोटा इमेज है, ये वाला इमेज थोड़ा बड़ा, चलो ठीक है। तो जैसे देखोगे इतना जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में ना कुछ जोन बना जाता है। एक तो कोर जोन होता है जहाँ मेनली एनिमल्स और ये ट्रीज ये सब रहते हैं, ठीक है, प्लांट्स रहते हैं। उसके बाद एक बफर जोन बनाया जाता है जहाँ पे कुछ साइंटिस्ट जा करके फ़ोटो खींच सकते हैं, ठीक है, ऐसे रिसर्च कर सकते हैं, किताब लिख सकते हैं, ऐसे ही, है ना, फोटोग्राफी कर सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। उसके बाद एक होता है ट्रांजिशन जोन, ठीक है, जहाँ पे हल्का हल्का लोग हल्का हल्का इंटरफेयर कर लेते हैं, हल्का हल्का आ जाते हैं, फिर लेकिन उसको रास्ता से डाइवर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, ये होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंडिया में, तो बड़ी फ़ोटो नहीं है कोई सी, ये तो थोड़ी है, ये काफ़ी थोड़ी बड़ी तो है पर हाँ, तो इंडिया में अगर आप देखोगे तो ये जो कुछ जगह है ना, यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व्स है, ठीक है। जैसे सिक्किम का कंचन, है ना, कंचन गोड़ा, ठीक है, ये वाला। उसके बाद यहाँ पे असम में मानस, डिब्रू, है ना, इस तरीके से। एक यहाँ पे नोकरेक है मेघालय का, ठीक है, इस तरीके से है। इसको थोड़ा जूम किया जा सकता है क्या? सेव इमेजेस, नहीं सेव नहीं करना। हम्म, हाय, देखते हैं इसी में होगा शायद से। कहाँ गया फोटो? क्या कर दिया इन्होंने फोटो का, आधा ही कर दिया। तो अब देखिए कैसे हम इसे चलो कोई बात नहीं, हम लोग यही से काम चला लेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं बायोस्फीयर, ठीक है, जहाँ पे जैसे गुजरात की कच्छ में है, ठीक है, यहाँ पे कौन रहता है, लायन रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नंदा देवी उत्तराखंड में है, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, इस तरीके से। और ये वाली जो बकरी है ये रहती है यहाँ पे नीलगिरी, ये रहा नीलगिरी, यहाँ पे इस जगह पे रहती है, ठीक है, इस तरीके से है ये बायोस्फीयर रिजर्व, इनके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स, तो इसी में हम लोग को बस यही देखना है कि बायोस्फीयर रिजर्व समझ में आ गया ना, होता क्या है। इट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टडी साइट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द इंडिया गवर्नमेंट हैज़ स्टैब्लिश 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, ठीक है। अगर आप इस फोटो में देखोगे तो काफ़ी सारे दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 के आसपास दिख जा रहे हैं, 15 15 के आसपास दिख जा रहे हैं। थोड़ी पुरानी फ़ोटो हो सकती है ये, ठीक है, उसके हिसाब से। तो सबसे पहले देखते हैं जो इंपॉर्टेंट हम लोग उनको देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में है, ये केरला में और कर्नाटका के तीनों के बॉर्डर पे लगता है ये। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको हटा ही देते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे, अगर इसको मैं कर ही सकता हूँ, अगर सेव इमेजेस, सेव, हाँ ठीक है। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, तीनों के जो बॉर्डर है ना, तीनों के बॉर्डर पे हमें पड़ रहा है नीलगिरी का ये वाला, ठीक है, यहाँ पे। तो ये हो गया एक हमारा बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पे नीलगिरी थार वाली जो बकरियाँ होती है वो पाई जाती है, ये पहाड़ी बकरियाँ होती है बेसिकली, वो पहाड़ों पे रहती है थोड़ी, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, ये उत्तराखंड के अंदर में है। उत्तराखंड में अगर आप फोटो पे जाओगे उत्तराखंड में, तो यहाँ पे देखोगे, ये देखो ये रहा उत्तराखंड येलो वाला, यहाँ पे ये रहा नंदा देवी उत्तराखंड के। तो ये इंपॉर्टेंट है, वही वाले इसमें भी दे रखे हुए ना, है बहुत सारे, ठीक है। तो हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट करना है। फिर आता है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, ये तमिलनाडु के अंदर में है। गल्फ ऑफ मन्नार एकदम बिल्कुल बॉर्डर पे है तमिलनाडु के, मछली वछली की जगह पे, यहाँ पे नीचे में है, यहाँ पे ये रहा गल्फ ऑफ मन्नार।
तमिलनाडु, ठीक है, एकदम नीचे में है ये बोले तो ये जो ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला जो एरिया, इनको गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं इस वाले एरिया को, ठीक है। तो यहीं पे गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ पे बगुला आता है, ठीक है, जब ये पिंक पिंक टाइप के होते हैं ना, वो आते हैं क्रेन जिनको कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस टाइम पे आते हैं। अच्छा, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, उसके बाद आते हैं नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, ये मेघालय में है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। मेघालय में यहाँ पे 3 पहाड़ है, हमें पता है, गारो, खासी और जैंतिया, ठीक है, उसी में गारो के पास में नोकरेक मेघालय के अंदर में है, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग, सुंदरबांस का बायोस्फीयर रिजर्व। ये हमें पता है कि सुंदरबांस के जो जंगल में जो डेल्टा लगता है है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ये हमारे लगता है वेस्ट बंगाल में, और कुछ बांग्लादेश में भी जाता है, पर हमें अपना वेस्ट बंगाल वाला ही पढ़ना है। जैसे यहाँ देखोगे तो ये देखो, यहाँ से लेकर ना इस इतने दूर के एरिया में फैला हुआ है ये, तो समझो 30% अपने पास है, 35% और 65% कहाँ चला जाता है, ये बांग्लादेश में चले जाता है। तो पर हम लोग अपना देखेंगे तो सुंदरबांस वेस्ट बंगाल के यहाँ पे जंगल होते हैं, ठीक है, थोड़ा मैंग्रोव टाइप के ट्रीज़ होते हैं जिनकी जड़ें पानी से ऊपर रहती है। चलो यहाँ पे भी बहुत सारे टाइप के टाइगर रहते हैं, ये वाले अपने रॉयल बंगाल टाइगर रहते हैं इसी वाले जंगल में, ठीक है, और इनको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है ताकि लोग यहाँ पे जा कर के उन एनिमल्स को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। और एक चीज़ और ये है कि जो रॉयल बंगाल टाइगर है ना, नॉर्मल टाइगर से थोड़ा भारी होता है और थोड़ा बड़ा भी होता है, ठीक है। तो उनकी स्पीड हालांकि धीरे होती है, लेकिन उनका जो अटैक होता है ना, वो नॉर्मल टाइगर से ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। तो जैसे कोई टाइगर है, वो का थोड़ा सा बूढ़ा सा जब हो जाता है ना, तो वो जिस चाल में चलता है ना, ये लोग नॉर्मली जवानी में उस चाल में चलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा है, थोड़े अलग टाइप के वाले, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग, वेस्ट बंगाल हो गया, लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड वेटलैंड हो गया, ये हमारे देश का लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड वेटलैंड हो गया, ठीक है। वेटलैंड क्यों बोल रहे हैं हम लोग, वेटलैंड बोले तो ऐसा है कि जैसे ऐसा ज़मीन जहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं है, घुटने तक पानी है, लेकिन बहुत लंबे दूर तक ऐसा ही है, ठीक है, इनको हम लोग वेटलैंड बोल देते हैं। क्यों, इसमें होता क्या है, इसमें ऐसे ऐसे क्रेन टाइप की मछली आती, क्रेन आता है, जैसे बर्ड्स आते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, फिश जो होती है वो बहुत ऊपर सतह पे तैर रही होती है, और उनके लिए क्या होता है, खाना लेना बहुत आसान हो जाता है। तो बस ऊपर से आते दिखते, अरे वो रही फिश, तो जैसे ही आते आते वो किसी टहनी वहनी का सहारा लेते हैं, किसी पत्थर का सहारा लेते, चोंच डालते, मछली निकाल लेते, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं मानस बायोस्फीयर रिजर्व, असम के अंदर में है मानस बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। असम में जाएंगे तो ये देखो, असम के अंदर में 1 2 3 है, ठीक है। चलो ये तो अगर ये दोनों की भी मान ले तो मानस यहाँ पे हो गया, ये असम के अंदर में, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, सिंपलीफाल बायोस्फीयर रिजर्व, ये उड़ीसा का है, ये बहुत आता है एग्जाम में, देखो 2 बार इसमें भी आ रखा है ना, तो सिंपलीफाल बहुत पूछता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। उड़ीसा का है ये सिंपलीफाल बायोस्फीयर रिजर्व, उड़ीसा में देखोगे यहाँ पे तो ये रहा सिंपलीफाल बायोस्फीयर रिजर्व, सिंपलीफाल उड़ीसा का है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बैकिश वाटर लेक या लगून लेक भी एक है यहाँ पे, ठीक है, इसी जगह पे। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं दिहांग, दिहांग ये अपना अरुणाचल प्रदेश का है, लैंग्वेज से ही समझ में आ रही होगी, दिहांग, दिहांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है ये वाला। ये शुरुआत में जब हमारा वो आता है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर, जब यहाँ से ऐसे चालू होती है, ऐसे 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 करके आती है, ऐसे ऐसे करके आती है, तो इसके बीच से आती है दिहांग, दिहांग उस रिवर का भी नाम यहाँ पे लोग दिहांग दिहांग ही बोल देते हैं, दिहांग, दिहांग बायोस्फीयर रिजर्व। तो गवर्नमेंट ने उस बायोस्फीयर रिजर्व का भी नाम उस रिवर पे ही रख दिया है, ठीक है। तो ये लोग दिहांग दिहांग बोलते हैं, हम लोग ब्रह्मपुत्र ही बोलते हैं, लेकिन ये लोग अपने अपनी भाषा में बोलते हैं उसको दिहांग दिहांग। फिर असम में आते हैं, हम ब्रह्मपुत्र ही बोलते हैं असम में लोग, और यहाँ आते ही फिर पद्मा वद्मा बोलना शुरू कर देते हैं ना। तो ये होगी दिहांग, दिहांग अरुणाचल प्रदेश की में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग, इसके बाद आते हैं ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व गुजरात का। तो ये हमने देख लिया था, कच्छ का, गुजरात का ये रहा ग्रेट बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे कौन रहते हैं, लायंस रहते हैं, गिर, लायंस ऑफ गिर, ठीक है। तो गुजरात के हैं ये, और यहाँ पे वो भी रहते हैं, जंगली गधे रहते हैं यहाँ पे, जंगली गधे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं कंचनगुड़ा करके कुछ होता है, नेशनल पार्क, सिक्किम का है ये, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड लिस्ट में भी शामिल है ये, इंडिया का फर्स्ट, सबसे पहले इसको शामिल किया गया था, ठीक है। तो कौन सा है ये, कंचनगुड़ा, सिक्किम में, तो हमें पता ही है सिक्किम में ही होगा, ये रहा और ये रहा, ठीक है, कंचनगुड़ा। अच्छा, इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं यहाँ पे, हाँ, अष्टमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ये केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, अष्टमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, अष्टमलाई। देखो यहाँ पे देखोगे ना, तो केरला और तमिलनाडु के बीच में पड़ता है ये
अष्टमलाई या अष्टमला या फिर बोल रहे तमिलनाडु एंड केरला दोनों के बॉर्डर पे पड़ता है, तो दोनों स्टेट का हो गया ये, ठीक है। अष्टमला अष्टमला बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, तो निकोबार में क्या है, अभी भी 70 से 80% आप कह सकते हो कि ज़मीन पे पूरा जंगल ही है। 80 भी क्या, 90% ज़मीन पे कह सकते हो कि जंगल ही जंगल है ना। तो ये रहा ग्रेट निकोबार में सबसे जो नीचे वाला पार्ट है ना, यहाँ पे है बड़ी सा लैंड है, वहाँ पे ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, देखो पन्ना हमारा ये वर्ड हमें बहुत याद रखना है, ये मध्य प्रदेश में एग्जाम में बहुत पूछता है ये। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में, ठीक है। एक बार मेरे एग्जाम में आया था तो मैंने पन्ना में गुजरात मार दिया था, ठीक है, तो गलती हो गई थी इस पर, इसलिए याद रखा है मैंने। पन्ना मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इधर से चलते हैं हम लोग मध्य प्रदेश में। यहाँ पे देखोगे तो दो दो है मध्य प्रदेश में, ठीक है। एक है पंचमढ़ी ऊपर वाला, और पन्ना जो है बीच में। पन्ना वाला एकदम बीच में पड़ता है क्योंकि इसके बाजू से ना वो जारी होती है, दो रिवर होती है ना, दो रिवर होती है यहाँ से, एक तो नर्मदा और एक क्या बोलते हैं, तापी। हाँ, नर्मदा और तापी होता है, तो नर्मदा जाती है यहाँ से, ठीक है। तो ये चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो ये तो हो गए कुछ ऐसे 18, ठीक है। तो इसमें से हम लोगों ने कुछ कुछ ऐसे मतलब कि जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिए, वैसे और भी है कुछ कुछ, पर वो एग्ज़ाम में उतने ज़्यादा नहीं पूछते जितने ज़्यादा ये पूछते, जो मैंने भी बताया ना 15 जो मैंने बताया अभी, वो ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट ज़्यादातर तो कवर अप कर ही लिया गया है, बाकी आप देख सकते हो, ठीक है। चलो उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व, अच्छा अब ये बोल रहे हैं कि कौन सा बायो रिजर्व हम लोगों ने कब बनाया था, या फिर यूनेस्को में डाला गया था ना। बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क वॉज लॉन्च इन इतना यूनेस्को 2 years आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ आलम। तो बेसिकली ये वही होगा कि कौन सा कब डाला गया था, पर हमें उससे मतलब नहीं, हमें यही देखना है कि कौन सा है कहाँ पे। हमारे एग्जाम में यही पूछेगा कि कौन सा है कहाँ पे। तो नीलगिरी तमिलनाडु में, अभी हम लोगों ने देखा। गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार है तो तमिलनाडु में होगा ये वाला, ठीक है, ये वाला हो गया। सुंदरबांस का बायोस्फीयर रिजर्व ये हमारा वेस्ट बंगाल में ही होगा। नंदा देवी जाएगा तो उत्तराखंड जाएगा। नोकरेक है तो मेघालय जाएगा, मेघालय ये रहा। सिंपलीफाल है तो उड़ीसा जाएगा, उड़ीसा ये रहा, ठीक है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर तो अंडमान निकोबार जाएगा, ग्रेट निकोबार में जाएगा मतलब वही, ठीक है। उसका बाद कंचनगोड़ा है तो ये अपना सिक्किम में जाएगा। उसका बाद पन्ना बायोस्फीयर जब मध्य प्रदेश में जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये वाले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम लोग चलते हैं। सुंदरबान इज़ द लार्जेस्ट सिंगल मैंग्रोव फॉरेस्ट है, मतलब कि सबसे बड़ा है ये, ठीक है। दीज फॉरेस्ट एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट द साइक्लोन, और वेस्ट बंगाल में साइक्लोन आने से बचा लेता है ये वाला जंगल, क्योंकि ऐसे ऐसे बड़े बड़े पेड़ हैं जिनकी जड़ें बहुत ऊपर निकली हुई है, तो हवा जब इनके बीच से निकलती है तो बहुत ज़्यादा कट कट के छोटी हो जाती है, कम हो जाती है। फिर जब इनके शहर में पहुँचती है तो सिर्फ हवा ही चल रही होती है, तूफान नहीं आया होता है बस, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन उड़ीसा वालों के पास ऐसा कुछ नहीं है, सीधा तूफान आ जाता है उड़ीसा वालों में, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। द कंचनगोड़ा बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ द सिक्किम इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट इकोसिस्टम, इसलिए इसको हम लोगों ने यूनेस्को में डाला हुआ है। वर्ल्ड हाईएस्ट है, यहाँ पे स्नो लेपर्ड और ये कुछ इस टाइप के भी जानवर रहते हैं, ठीक है। विच हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को में इसको डाला गया। चलो आगे चलते हैं हम लोग। द सुंदरबान डेल्टा इज़ फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर की दोनों के मिश्रण से डेल्टा बनता है, सुंदरबान का डेल्टा। अगर हम देखेंगे फ़ोटो में सुंदर बांस इमेजेस, तो दो रिवर आकर के इसमें मिल जाती, दो रिवर इसमें आकर के मिल जाती, ठीक है। तो ये है हमारा रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। और तुम देखोगे तो थोड़ा सा है ना, ये भारी भारी सा चलता है काफ़ी ज़्यादा ना, नॉर्मल टाइगर से थोड़ा भारी है ये, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ऐसे जड़ें ऊपर निकली रहती है इस मैंग्रोव ट्रीज़ की, ठीक है। इस तरीके से छोटा टाइगर है ये वहीं का। और अगर आप डेल्टा देखोगे यहाँ पे, तो इस तरीके से देखोगे ना, तो ये डेल्टा बन गया है। यहाँ पे देखोगे ना तो काफ़ी सारा लैंड है, और वो ऐसे छिद्र छिद्र से हो रखे है ना, इनके बीच से पानी पानी ऐसे आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, इस तरीके से। तो दुनिया का सबसे बड़ा है। तो देखो क्या, तो 40% या 35% यहाँ पे है, और 60% कहाँ पे, बांग्लादेश में चला जाता है, ठीक है। तो ये क्या, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है ये, सुंदरबांस का डेल्टा, ठीक है। ये तो और भी यहाँ पे वो है। अब देखो कैसा वेटलैंड में बता रहा था ना, कैसा वेटलैंड कैसा होता है, जैसे देखो पेड़ लगा हुआ है, लेकिन अगर आप डियर की टांग देखोगे तो बिल्कुल थोड़ी सी अंदर जा रही होगी, बिल्कुल थोड़ी सी अंदर, मतलब कि पानी जो है ना इनके घुटने के लायक ही बस भरा होगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। किसी किसी एरिया में हो सकता है कि पानी ज़्यादा भरा हो, ऐसा नहीं है कि हर जगह ही रहेगा, लेकिन ऐसा है कि यहाँ पे ना पेड़ रहेंगे,
ठीक है, पेड़ इसमें पेड़ रहेंगे, मतलब कि ज़्यादा गहरा नहीं होगा, इसमें पेड़ जो है वो पानी पे ही रहेंगे, ठीक है, ऐसा इस तरीके का एरिया। देखो इस तरीके से डेल्टा बनता है, देखो यहाँ पे पानी, इधर से पानी इधर चले जाता है, इधर का पानी घूम के इधर आ जाता है, इधर का पानी उधर चले जाता है, इस तरीके से रहता है, ठीक है। यहाँ पे फिशरमैन का जो बिजनेस है, ये इनका यही ओला उबर है यहाँ पे ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे चलते हैं, हाँ। तो ये क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, मतलब कि इससे बड़ा डेल्टा किसी और कहीं पे है ही नहीं दुनिया में। द सुंदरबांस का डेल्टा इज़ द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर एनिमल। जो रॉयल बंगाल टाइगर मैंने बताया वो वहीं पे रहता है, ठीक है, और ये उसका होम है, ठीक है। और काफ़ी सारे टाइगर, दुनिया के सबसे ज़्यादा टाइगर बेसिकली देखा जाए तो सुंदरबान में ही रह रहे हैं सबसे ज़्यादा। 70% टाइगर बेसिकली इंडिया में रह रहे हैं, और इंडिया के जो सबसे ज़्यादा रह रहे हैं वो वहाँ रह रहे हैं। अच्छा, सुंदरबान इज़ द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इंडिया में ही नहीं, सबसे दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा डेल्टा है ये, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कह सकते हो, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्योंकि उसी टाइप के एरिया में बनता है जहाँ पे डेल्टा वाला एरिया रहता है, तो जंगल भी बहुत बड़ा है यहाँ का। रन ऑफ कच्छ, इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सॉल्ट डिज़र्ट है। सॉल्ट डिज़र्ट हम लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी मूवी की ना शूटिंग हो जाती है यहाँ पे। क्या बोलते हैं वहाँ पे, ऐसे सफ़ेद सफ़ेद से मिट्टी है, यहाँ पे दिखाई देते हैं, SALT, सॉल्ट डिज़र्ट ऑफ इंडिया ही कर लेते हैं सीधा, ठीक है, इमेज पे जाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके के लैंड होती है यहाँ पे, काफ़ी सारी म्यूज़िक वीडियो जो है ना वो यहाँ पे शूट होती है। देखो जैसे इस तरह पे आए हुए लोग रिहर्सल करने के लिए, क्यों यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली वही गाने की शूटिंग होगी, कुछ लोग टूरिस्ट प्लेस होंगे, है ना, कुछ इस तरीके से गाना बजाना भी चलता रहता है इस तरीके से। तो ये क्या है जिस पे बैठे हैं, सॉल्ट पे बैठे हुए हैं ये लोग, है ना, और ये क्या पूरी जगह फैला हुआ है, तो डेजर्ट ही डेजर्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो लोग इस तरीके से आते हैं, जहाँ एंट्री होती है वहाँ पे इस तरीके से आजकल पब्लिक ऐसे बढ़ती है, फिर यहाँ पे गधे घोड़े है ना, इन पे बिठा करके लोगों को ऐसे घुमाया जाता है। कुछ कुछ लोग ऐसे सफ़ेद सफ़ेद पे जाते हैं, कुछ कुछ लोग नहीं जाते, ठीक है। बस से सभी लोग आते हैं इस तरीके से। ये पूरा इस तरीके से एरिया, जब लोग कम रहते तो अपनी गाड़ी लोग यहाँ पार्क करते थे, फिर उसके बाद आगे निकल जाते, ठीक है, इस तरीके से। ये देखो कैसे मैडम ने एक फ़ोटो खिंचवाई है, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा चलो, बाकी ये लोग क्या करते हैं, जब पानी वानी रहता है तो उस तरह से सॉल्ट में से क्या करते हैं, जो ऊपर का जो सॉल्ट होता है ना, जो अच्छा वाला, उसको ये लोग निकाल लेते हैं, बाकी बचा हुआ छोड़ देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा चलो आगे चलते हैं हम लोग, इस पे नहीं, हम लोग को जाना था इस पे, हाँ। और उसके बाद हम लोग आते हैं, इट फॉर्म्स द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन गुजरात एंड पाकिस्तान के, सिंध का बॉर्डर बनता है यहाँ पे गुजरात और पाकिस्तान का। हमें पता ही गुजरात से बॉर्डर लगता है पाकिस्तान का, सिंध का तो कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग, हाँ। इंडेंजर्ड स्पीसीज़ पे हम लोग आते हैं। दीज आर स्पीसीज़ विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशंस, मतलब ऐसे स्पीसीज़ जो होते हैं ना जिनकी आबादी बहुत कम बची है। जैसे कि कुछ अभी हाल फिलहाल में ही आया था करंट अफेयर में कि कुछ एक टाइप की बर्ड थी जिसकी जो टोटल आबादी है वो सिर्फ अब ऐसे 96 के आसपास बच गई, मतलब 96 ही सिर्फ उनके ख़ानदान में लोग बचे अब टोटल, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे करके वो मरते जा रहे हैं, और उसके बाद वो एक्सटेंशन पूरा तरह से ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। द सर्वाइवल ऑफ दीज स्पीसीज इज़ डिफ़िकल्ट इफ़ द नेगेटिव फैक्टर दैट हैज़ बिन लेड टू डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ऑपरेट। तो नेगेटिव फैक्टर क्या कहते हैं, जैसे मान लो कि एक बर्ड है, दो बर्ड है, मेल बर्ड फीमेल बर्ड, अगर इन्होंने कम से कम 2 बच्चा किया तो इससे होगा क्या कि इनके 2 बच्चे बड़े हुए, और ये खुद 2 पेरेंट्स, है ना, पेरेंट्स जो है वो 2 के 2 कुछ समय बाद गुजर गए, तो फिर आबादी कितनी रही, 2 ही रहे, मतलब उतनी ही रहेगी, स्टेबल रहेगी, मतलब कि कुछ ना बढ़ी ना घटी, है ना, क्योंकि 2 पहले थे और 2 ने मिलके 2 बनाए, तो 2 ही रहे फिर, है ना, क्योंकि बाद में वो मर गए, तो फिर बच गए क्या, सिर्फ ये 2 ही बच गए, तो आबादी क्या रही, बराबर ही रही। तो आबादी बढ़ने के लिए कितने चाहिए, मिनिमम से मिनिमम 3 चाहिए कम से कम, 3 4 5 करोगे तो क्या होगा, आबादी बढ़ेगी, ठीक है, इस तरीके से। तो नेगेटिव फैक्टर पे जाते हैं। जब नेगेटिव फैक्टर कैसा, मतलब कि कभी कभी किसी का बच्चा होगा ही नहीं, और किसी का होगा तो एक आधी होगा, इस तरीके से। द एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीसीज आर ब्लैक बक, ठीक है, इसके लिए वो कुछ महिलाओं ने भी आंदोलन किया था ब्लैक बक को बचाने के लिए। फिर क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, मतलब इंडियन जंगली गधे, इंडियन राइनो एक सिंग वाले, ठीक है, और नॉर्मल राइनो भी कह सकते हो, इंडियन राइनो। लायन टेल, अच्छा ये तो बहुत ही कम बचे हैं अभी वाले, लायन टेल मैकाओ टाइगर, मतलब ये ना अलग टाइप का थोड़ा लायन सा ही है। ऑल्सो नोन एज बियर्ड बबून, रेयर एंड इंडेंजर्ड एनिमल इन साइलेंट वैली। बियर्ड लंगूर ये भी है। लायन टेल मकाओ, देखो एक ऐसे बंदर होते हैं बेसिकली ये, लॉयन टेल
मकाओ, ये काले बंदर होते हैं, ठीक है। हाँ, इनकी पूँछ जो होती है ना वो शेर की पूँछ की जैसी होती है, सेम। अगर इनकी पूँछ देखोगे तो इनकी जो पूँछ है ना वो शेर की पूँछ जाती है, शक्ल भी थोड़ी थोड़ी शेर के जो वो जो बाल आते हैं मुंह की तरफ में वैसी ही होती है, ठीक है। तो इनको लायन टेल मकाओ कहा जाता है। इनकी जो प्रजाति है ना ये बहुत 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 कम बची हुई है, ठीक है। तो ये है। और उसके बाद में हम लोग आते हैं वैसे हो गया, ठीक है, काफ़ी है इतना सारे। तो ये सब क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, इनको भी बचाना हमारा कर्तव्य है। कि मतलब कि ये जो एनिमल्स है ये जिए 100 साल का, कई सालों तक जिए, है ना। ऐसा नहीं कि हम इनको मार दें, इनकी प्रजाति ही ख़त्म कर दें। अच्छा, इंडिया हैज़ 4 बायोस्फीयर हॉटस्पॉट। इंडिया के पास ना 4 बायोस्फीयर हॉटस्पॉट्स हैं। मतलब बेसिकली कहा जाए कि इन एरिया में जंगल ही जंगल ज़्यादातर है। तो कौन सा इलाका है, एक तो ये हिमालय वाला पूरा इलाका, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ उत्तराखंड तक। फिर क्या है, क्योंकि यूपी में तो फिर इंसानों की आबादी ज़्यादा रहती है, फिर हरियाणा में भी पंजाब में भी इंसानों की आबादी ज़्यादा रहती है। यहाँ पे क्या है, एनिमल्स की आबादी ज़्यादा है। फिर नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है ये भी, यहाँ भी जंगल बहुत सारे हैं, ठीक है। फिर सिक्किम वाला एरिया भी इसी में जोड़ लेंगे हम लोग। उसके बाद ये वेस्टर्न घाट्स, क्योंकि यहाँ पे पानी बार बार बरसात होती रहती है तो लोगों ने घर नहीं बनाया उतना ज़्यादा, और जंगल बहुत बढ़िया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड। तो ये 4 इंडिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा है। यहाँ लोग कम रहते हैं और जंगल ज़्यादा है। अच्छा, इसके बाद ये हो गया, तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जो देखेंगे वो है नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में। ये बायो रिजर्व से, और ये नेशनल पार्क्स है। नेशनल पार्क्स में क्या फ़र्क होता है कि यहाँ पे ना लोग जा सकते हैं सफारी करने के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में भी देखेंगे, और ये बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट होगी, तो इसको हम लोग अगले वाली क्लास में देखेंगे। चलो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।